वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की एक वीडियो इस साल की 2023 की योगा एंड मेडिटेशन पर है। यह प्रश्न पत्र मुझे अनुराग ने भेजा है। ये जो पेपर है ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए प्रसारित किया गया था। अब जो जिन विद्यार्थियों की अभी फाउंडेशन के अंतर्गत योगा और पर्यावरण की एग्ज़ाम नहीं हुई है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। साथ ही ये वीडियो बीए के साथ साथ बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएससी होम साइंस सभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है और लाभकारी भी होगा। इसमें निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों को ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही ओएमआर शीट को काला करना है। 1 घंटे का अवधि रहेगी, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। देखिए, इस साल के 2023 के योगा से संबंधित, योग एवं ध्यान से संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी निराश ना हो। पहला प्रश्न है, योग का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ योगा? तो इसमें ऑप्शन आएगा महर्षि पतंजलि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? पिछले साल भी ये प्रश्न आया है। मैंने सैंपल वीडियो के बाद जो कुछ वीडियो बने थे उनमें 3-4 जगह पूछा गया है। ग्वालियर विश्वविद्यालय में पूछा गया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है और आपने एग्जाम दी है तो ये उत्तर आपने बिल्कुल सही किया होगा। और जिन विद्यार्थियों की अभी एग्जाम होने वाली है वो याद रखिए, योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में योग दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं भारत में योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। बल्कि भारत में क्या, पूरे विश्व में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। फोर्थ क्वेश्चन, योग का क्या उद्देश्य है? तन का विकास, मन का विकास, हृदय का विकास, तो जीवन का समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, ये योग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, into how many categories are the organs divided in the mind? मन में अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन जो है त्रुटिपूर्ण सा लग रहा है, क्योंकि मन को सिगमंड फ्राइड ने 3 स्तरों में बांटा है। और यहाँ पर आप इसको स्टार लगा लीजिए। ये विश्वविद्यालय जो भी इसके बारे में निर्णय दे उन्हीं का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। छठवां प्रश्न हम देखते हैं, योग विद्या में प्रथम योगी किसे माना गया? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न को समझने की भी जरूरत है, इसलिए विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि योग विद्या में प्रथम योगी की जब बात आती है तो इसमें महादेव आते हैं। परंतु अगर प्रथम वक्ता की बात आती है तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का नाम आएगा। यहाँ पर अंतर है, अगर प्रथम वक्ता पूछा जाता है तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आएंगे, और अगर प्रथम योगी माना जाता है तो वो महादेव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम जो है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यम 5 प्रकार के होते हैं। सत्य पर ये वाले आपको पता है, यम नियम आसन। और अष्टांग योग के बारे में भी मैंने जो योगा वाला सैंपल वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा समझाया भी मैंने विस्तार से। यहाँ पर मैं केवल आपको सही आंसर कौन सा है और जहाँ जरूरत लगेगी, जो बात पहले वीडियो में नहीं बताई गई होगी वही बात मैं रिपीट करूँगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन जिन विद्यार्थियों को आपको लगता है कि इन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो यम 5 प्रकार के माने गए हैं। 7 का डी नंबर सही है। योग सूत्र पुस्तक की रचना किसने की है? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि ने। या पतंजलि में छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की लगी है। क्वेश्चन नंबर 9, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग कितने माने गए हैं? 6। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का किस योग पर विशेष बल था? तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने बहुत खोजने की प्रयास किया है क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर प्रणव मंत्र, एक्चुअली उन्होंने जो हमारे दयानंद सरस्वती जी ने जो का एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटने पर उन्होंने मंत्रों की बड़ी व्याख्या की है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी इसमें भी विश्वविद्यालय जो निर्णय दे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर सही होना चाहिए। 11वां प्रश्न है, योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? या इनमें से दिया गया विकल्प कौन सा है? तो 11वें का बी विकल्प सही है, ऋषिकेश। ओके, नोन एज योग नगरी इज
ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन जीने की कला है किसकी पंक्ति है? ये आचार्य राम शर्मा जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13, योग का आध्यात्मिक महत्व क्या है? धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। देखिए आध्यात्मिक महत्व उनमें अंतिम लक्ष्य योग का, अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष कि योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, योग का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और इसमें आध्यात्मिक महत्व भी दिया है, तो अंतिम जो लक्ष्य है वही इसकी महत्व भी है, तो मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, हु इज फादर ऑफ सांख्य फिलोसफी। पिछले वर्ष भी आप देखेंगे, पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे, प्रश्न सीधा सीधा रिपीट हुआ है। सांख्य दर्शक के जनक हैं कपिल, है ना, कपिल का सांख्य दर्शन ऐसा आता है। अगला प्रश्न है 15वां, हठ योग के जनक किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ हठ योग। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका ए आंसर इनमें से सही है, गोरखनाथ। 9 नाथ हुए हैं, आदि शिव इसमें योग के हठ योग के प्रमुख वो माने गए हैं, प्रणेता कह सकते हैं। नाथों में सिद्ध 84 हैं और नाथ 9 हैं। ऐसा भी प्रश्न कभी आया तो याद रखिएगा। 16वां प्रश्न, योग के कितने अंग होते हैं? तो योग के कितने अंग माने गए हैं? अष्टांग योग के बारे में जानिए, अष्ट अंग होते हैं, तो 8 अंग, अष्ट यानी होता 8। 16th का बी आंसर सही है। 8th, देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ योगा, तो हाउ मेनी होना चाहिए, सो मेनी लिखा है, हाउ मेनी। ओके, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, ये कौन कौन से 8 है? पुरानी वीडियो में देख लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्राणायाम में क्या किया जाता है? तो प्राणायाम में क्या किया जाता है? श्वास का विस्तार और नियंत्रण। श्वास का विस्तार यानी श्वास को अंदर भरना और बाहर छोड़ना, इसी क्रिया को कहा जाता है प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कुंभक प्राणायाम, यानी कुंभक प्राणायाम के क्या फायदे हैं? तो कुंभक का अर्थ क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। कुंभक, रेचक, इनसे 2-3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। इस तरह से नहीं आएंगे, दूसरी तरह से पूछा जाएगा, तो अगर आप पेपर देने वाले हैं तो याद रखिएगा। कुंभक का अर्थ होता है जब श्वास को खींचकर, यानी नथुनों से, नाक से खींचकर फेफड़ों में भर के रखा जाता है, अंदर रोक के रखा जाता है। रोकने की जो क्रिया होती है वो कुंभक होती है, इसलिए 18 का आंसर बी होगा, उससे फेफड़े मजबूत होते हैं, तो 18th का बी, लंग्स इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं। रेचक का क्या अर्थ है? देखिए रेचक का अर्थ होता है हम रेचक में श्वास को छोड़ते हैं, जो श्वास ली गई है, श्वास लेना और फिर उसे रोक के रखना कुंभक, और वापस छोड़ना रेचक कहलाता है। तो 19th का ए ऑप्शन है, कब्ज दूर औषधि। ये कुछ इससे हिंदी इंग्लिश में कुछ थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, तो 19th का ए। क्वेश्चन नंबर 20, बंद हुई मुद्राओं का अभ्यास किस लिए किया जाता है? जो बंद होते हैं वो मुद्राएं होती हैं, उनका अभ्यास मन को एकाग्र करने के लिए होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भरतनाट्यम में मुद्राओं की संख्या कितनी? हाउ मेनी पोस्चर्स आर देयर इन भरतनाट्यम। एक जो प्रकार है भरतनाट्यम आप जानते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, 28 प्रकार की मुद्राओं का चलन है। कहीं कहीं 32 भी, ऑप्शन में 32 दिया नहीं है, तो 28 सही है। और अगर जब आसन की बात की जाए तो भरतनाट्यम में कितने आसन होते हैं? तो 20 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। आसन यानी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में बैठना। ओके, और मुद्राओं का अर्थ है इसमें जो उंगलियों को किस प्रकार से, किस स्थिति में रखना है, उनको मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो 21st का आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अनुलोम प्रतिलोम या अनुलोम विलोम प्राणायाम किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 22 का है डी, श्वास पर आधारित है। इसमें श्वास हम नियंत्रण रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कपालभाति करने से कौन सा रोग ठीक होता है? तो इसमें दिए गए विकल्पों में डी सही है, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य किसे माना है?
तो देश निर्माण, धर्म निर्माण, चरित्र निर्माण या धन निर्माण। तो कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण को उन्होंने बहुत महत्व माना शिक्षा के लिए। तो 24 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो वेदों की ओर लौटो हु स्लोगन होना चाहिए, वेदों की ओर लौटो, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। ये इंग्लिश में थोड़ा सा ये ठीक नहीं है, इसकी जो अनुवाद हुआ है हिंदी में देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जी हाँ, 26 का बी ऑप्शन सही है, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी आप कमेंट बॉक्स में करिए। जो विवेकानंद के जो रामकृष्ण थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे। ऐसा भी प्रश्न पिछली बार आया है कि विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में ओम का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, ये जीके का एक प्रश्न है, आप याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और गायत्री मंत्र जो शुरू होता है वो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे शुरू होता है, तो ओम से शुरू होता है। तो इसका 27 का बी डी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद, लास्ट वाला ऋग्वेद। और ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। इनका क्रम भी याद रखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी। गौतम बुद्ध ने किस मुद्रा में बैठकर साधना की? इन विच पोस्चर डिड गौतम बुद्धा मेडिटेट? सामान्यतः तो उन्होंने जो जिस मुद्रा में वो बैठे हैं, उन्होंने ये पूछा गया है कि साधना किस मुद्रा में बैठकर की है, तो इसमें वो विकल्प दिया नहीं है। तो जो दिए गए विकल्पों में वो है कमल मुद्रा, कमलासन में बैठते थे। तो वो आसन अलग है, लेकिन जो दिए गए विकल्प हैं उसमें कमल ऑप्शन आएगा। हो सकता है इस और इसके विकल्प बाद में जो आंसर की देगी विश्वविद्यालय वो फाइनल माना जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं, हु स्टार्टेड मेडिटेशन? ध्यान की शुरुआत किसने की है? दिए गए विकल्पों में से बी विकल्प सही है, पतंजलि ने, क्योंकि उन्होंने ध्यान का नाम दिया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन्होंने ध्यान का उल्लेख किया है, इसलिए 29 का ऑप्शन बी सही है, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य नमस्कार किसके जन्मदिन में किया जाता है? हर वर्ष 12 जनवरी को, आप विद्यालय में पढ़ कर आए हैं, अपने 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और युवा दिवस हम हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं 12 जनवरी को। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिए उस दिन सूर्य नमस्कार करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ये प्रश्न 30 का डी ऑप्शन सही है। 31, नाड़ी कितने प्रकार की होती है? इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात की गई है। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, याद रखिएगा। 31 का आंसर डी सही है। 32वां प्रश्न, प्रणव मंत्र कौन सा है? प्रणव मंत्र, देखिए ओम को ही प्रणव मंत्र कहा जाता है, ओम। तो 32 का ए आंसर सही है। ओम यानी ओम किसका प्रतीक है? ओम प्रतीक है ब्रह्मा का, पृथ्वी का, आकाश का या अनंत शक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 का सही विकल्प है डी, अनंत शक्ति का, इन्फिनिटिव पावर का जो रिप्रेजेंट करता है उसका अर्थ है। 34, 34वां प्रश्न है, हम मंत्रों का जाप क्यों करते हैं? एकाग्रता के लिए, सुख के लिए, धन के लिए, शांति के लिए? तो मंत्रों का जाप शांति के लिए किया जाता है। 34 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मंगलाचरण का क्या अर्थ है? मंगलाचरण का क्या अर्थ है? यहां पर हम देखेंगे, मंगलाचरण का अर्थ है मांगलिक मंत्र। जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तब क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका 36 का सही विकल्प है ए, 4 प्रकार के हैं, ब्रह्म वंदना, गणेश वंदना, गुरु वंदना और संतों की वंदना। पहले क्या है, जब महाकाव्य लिखा जाता है, जैसा रामचरितमानस अगर आप देखेंगे तो शुरू में मंगलाचरण होता है। कोई भी ग्रंथ लेकर, रामायण में भी मंगलाचरण होता है। जितने भी महाकाव्य पवित्र ग्रंथ लिखे जाते थे उनके पहले मंगलाचरण किया जाता था। तो इसका आंसर क्या है? 4। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए, अनंत मौन। अनंत मौन ध्यान का क्या महत्व है? अनंत मौन ध्यान का एक प्रकार है, अंतर्मौन, क्षमा कीजिएगा, अंतर्मौन ध्यान। तो 37 का डी ऑप्शन सही है, वाणी के आवेग पर नियंत्रण। इसमें मौन, जैसे आपने देखा हो ना, कोई कोई व्रत करता है मौन व्रत, तो उसमें वाणी के आवेग पर नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, व्हाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी ध्यान क्यों जरूरी है? 38 का दिए गए विकल्पों में
ऑप्शन है लक्ष्य की प्राप्ति, गोल अचीव करना है फाइनली। और नियंत्रण तो सभी है, योग ही पूरा नियंत्रण है, इंद्रियों पे नियंत्रण, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय इन पे नियंत्रण करना ही योग का अंत वो है, लक्ष्य है। और जब ये नियंत्रण हो जाता है तभी व्यक्ति मोक्ष की अवस्था में आ जाता है, जिसे कैवल्य कह लो आप, या निर्वाण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 39, 39वां प्रश्न, ध्यान की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान की शुरुआत हुई है वैदिक काल से ही, ध्यान की शुरुआत हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे वैदिक काल से ही ध्यान की शुरुआत मानी गई है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, श्वास ध्यान से क्या किया जाता है? श्वास ध्यान से क्या किया जाता है? तो श्वास ध्यान से क्या होता है? श्वास पर केंद्रण किया जाता है श्वास ध्यान में। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू गीता? अब यहाँ गीता के अनुसार पूछ रहे हैं। 41वां प्रश्न है। 41वें प्रश्न का आंसर ए होना चाहिए, मानसिक स्थिरता। इससे क्या होता है? मेंटल पीस, एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न, पतंजलि के अनुसार ध्यान कैसे करें? ध्यान कैसे करें? मन को स्थिर करना, मन को अस्थिर करना, तन को स्थिर करना, या धन को स्थिर। धन तो हो नहीं सकता, तन शुद्धि हो सकती है पर स्थिर करना नहीं है, और मन को अस्थिर करना भी नहीं है। तो जो पतंजलि ने जो अष्टांग योग में ध्यान की परिभाषा दी है उसके अनुसार स्टेबलाइज द माइंड, याद रखिएगा, मन को स्थिर करना इसका सही विकल्प होगा। इसका आंसर ए सही है, 42। नेक्स्ट 43, 43वां प्रश्न, ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन ए सही है, सूर्योदय के पहले। अगर आपको ध्यान करना है तो सूर्योदय के पहले करिए, बिफोर सनराइज। अगला प्रश्न है 44, ओम का ध्यान कैसे करें? हाउ टू मेडिटेट ओम? तो ओम का जो इस ध्यान है वो आपको करना चाहिए एकांत स्थान पे, क्योंकि इसमें ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, अनजान स्थान पर नहीं। घर पर कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, पर जहां पर भी हो स्थान कैसा होना चाहिए? एक एकांत होना चाहिए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 45, 45वें प्रश्न, थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा नहीं हो जाए। मन की शक्ति बढ़ाता है ध्यान, किसकी पंक्ति है? तो 45 का सही आंसर है सी, नहीं 45 का सही आंसर क्या है? मन की शक्ति बढ़ाता है, जी विवेकानंद जी ने कहा है मन की शक्ति बढ़ाता है ध्यान। 46वां प्रश्न, ध्यान क्या है? 46 का आंसर है बी, ध्यान क्या है? मस्ट, नॉलेज, वेल्थ या सरेंडर? तो ध्यान क्या है? ज्ञान। मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र संदेश, उपदेश, प्रवचन या कथा। तो 47 का क्या आएगा? ए, प्रवचन देना नहीं होता है, मंत्र होता है पवित्र संदेश, होली मैसेज होता है। ओके, इसमें मंत्र में। अगला प्रश्न है 48, ध्यान सूत्र पुस्तक किसकी रचना है? 48वें प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर बी है, ध्यान सूत्र। ओशो की पुस्तक है ध्यान सूत्र, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ तक इसमें जो बताया गया है वो ध्यान सूत्र, ये प्रश्न का आंसर है। 49वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओम का जप करने से मनुष्य को क्या मिलता है? ओम का जप करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति मिलती है। शारीरिक मानसिक शांति तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक आएगा। जब स्पिरिचुअल दिया हो तो याद रखिएगा स्पिरिचुअल इसका उद्देश्य। हम पहले भी इसका हल कर चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न। योग परंपरा को विश्व स्तर पर लाने का श्रेय किसे माना जाता है, दिया जाता है, ऐसा होना चाहिए। हु इज क्रेडिटेड, यहाँ तो माना जाता गलत है हिंदी इसका रूपांतरण। योग परंपरा को विश्व स्तर पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? विवेकानंद जी, रामदेव, नरेंद्र मोदी, पतंजलि। देखिए पतंजलि ने तो वैदिक युग में लिख दिया है, विवेकानंद जी ने भारत के दर्शन को और धर्म को विश्व स्तर पर लेकर आए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है यूनिवर्सिटी क्या उत्तर देती है? मेरे हिसाब से बाबा रामदेव आना चाहिए, क्योंकि उनकी योग को प्रचार करने के लिए विदेशों में कई संस्थाएं हैं। और इसमें आंसर ये भी मान सकती विश्वविद्यालय, नरेंद्र मोदी जी का भी आंसर मान सकती, क्योंकि इनके प्रयास से ही योग को इंटरनेशनल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है इन्हीं के प्रयासों से। तो ये ऑप्शन जो है जो यूनिवर्सिटी माने इसमें वो सही होगा मेरे हिसाब से।
अब बहुत जल्दी पर्यावरण पे भी वीडियो आने वाली है। 2023 का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का पेपर था, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है और सभी कक्षाओं के विद्यार्थी इसको पढ़ें, अध्ययन करें। सभी को ऑल द बेस्ट।